हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है 2025 के लिए, इसके बारे में। और जो 2024 का है उसका भी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अभी कंटिन्यूस है। मतलब उसके अभी सिर्फ दो ही पेपर हुए हैं, उसका एक और थर्ड पेपर होना है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसके लिए फॉर्म भरने से पहले क्या क्या जानकारी होनी चाहिए अपन को, और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर हैं इस एग्ज़ाम में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 2025 की वैकेंसी है। 25 में ये 6वें नंबर का एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ये रेलवे की 2025 की 6वें नंबर की वैकेंसी है ना। चलो इसमें हम डिटेल देखते हैं आगे आगे इसमें है क्या, है ना। एक मिनट, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, है ना। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है ना। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसमें देखो, इसकी इम्पोर्टेंट डेट है फॉर्म भरने की 21 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी 20 तारीख लास्ट डेट है। मतलब एक महीना फॉर्म चलेगा, है ना। और इसके बारे में अब आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जो है ये ये जो है टीटी की वैकेंसी है ना, स्टेशन मास्टर। और ये ट्रेन मैनेजर जो ट्रेन में पीछे होता है वाइट ड्रेस में, उसको बोलते हैं। और ये जूनियर अकाउंट की होती है, और ये सीनियर क्लर्क की होती है, और ट्रैफिक असिस्टेंट। ये इस बार नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार का नोटिफिकेशन है उसमें ये वाली नहीं थी, है ना। और इसमें लेवल होता है, ये लेवल 6 की जॉब है, ये दोनों, स्टेशन मास्टर और टीटी वाली। और ये ट्रेन मैनेजर की, और ये ये क्लर्क वाली, ये लेवल 5 की जॉब है। इसमें इसका बेसिक पे है 35,400। ये मान लो कि अगर आप ट्रेनिंग पे भी रहोगे तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये इसमें मिनिमम मिलेगा आराम से। और जब आप जॉब करोगे तो 80 प्लस मिलने के चांस हैं अच्छे खासे, है ना। और इसमें ध्यान रखना, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, A2 है। ये क्या बला है, इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें स्टेशन मास्टर की टोटल 615 वैकेंसी है, और ट्रेन मैनेजर की 3,416 वैकेंसी है। लगभग 60 से 70% वैकेंसी ही इसकी है ट्रेन मैनेजर की। तो इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2। में क्या होता है, बिना चश्मे के मांगते हैं इसमें, चश्मा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और 6/9 मांगते हैं इसमें। तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ें याद, मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि अपन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें वैकेंसी अपने लिए है कि नहीं, है ना। चलो इसमें देखते हैं डिटेल में, है ना। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा तुमको। और इसमें देखते हैं ना, इसमें देखना, जो भी व्यक्ति ओबीसी और ST SC का बेनिफिट लेता है, मान लो उसकी डेट, इसमें मान लो लास्ट डेट उसने मांगी 33 साल फॉर्म भरने की, लेकिन अपनी डेट मान लो 34 है। और अगर अपन ST SC की रिजर्वेशन मांगते हैं, उसमें जो 5 साल का दिया है रिलैक्सेशन, मतलब 38 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए जो तुमको बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ ओबीसी या ST, सिर्फ तुम्हारी कास्ट का ही मिलेगा। उसमें तुम जनरल की सीट क्लेम नहीं कर सकते हो, भले ही तुम्हारे नंबर ज़्यादा ही हो, है ना। तो इसमें ये है ना। और ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की इसके एग्ज़ाम में। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है ना। फ्री ट्रेन फैसिलिटी, पास मिलता है ट्रेन का एग्ज़ाम देने के लिए। किन लोगों को मिलता है, सिर्फ SC ST को मिलता है। वो भी कौन सा, स्लीपर क्लास, है ना। हम्म, ठीक है। ये ना, ये देखो मेडिकल स्टैंडर्ड, A2 मेडिकल, A1 मेडिकल किसके लिए होता है, A1 होता है लोको पायलट के लिए। लोको पायलट के लिए ये सबसे हार्ड मेडिकल होता है ना। लेकिन इसमें जो A2 मेडिकल होता है, ये किसके लिए होता है, देखा था। इसमें देखो मैं बताता हूँ किसके लिए है A2 मेडिकल। ये स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल है, और ट्रेन मैनेजर के लिए A2 मेडिकल है। बाकी के लिए B2 है। ये नॉर्मली अधिकतर लोगों का होता है B2, लेकिन A2 बहुत कम लोगों का होता है। मैक्सिमम लोगों का चश्मा लगा होता है ना। तो इसमें देखो कहाँ गया ये, इसमें A2 के लिए क्या होना चाहिए, फिजिकल फिट तो होना चाहिए, और साथ में
डिस्टेंस विजन 6/9 और विदाउट ग्लास होना चाहिए, है ना, विदाउट ग्लास होना चाहिए। नियर विजन 0.6 होना चाहिए। और ये B2 फिजिकली फिट होना चाहिए, 6/9 और 6/12 होना चाहिए। और इसमें क्या है, विदाउट विदाउट ग्लास और विथ, मतलब यहाँ पे आपको चश्मा भी लगा हो तो चलेगा, लेकिन उसकी पावर 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी पावर 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और C2 में तो ठीक है, इसमें तो नील और विदाउट ग्लास, ठीक है चलेगा, ग्लास इसमें, है ना, ठीक है ना। ये अब आगे देखते हैं, इसमें एज, मिनिमम एज क्या मांगी, 18 से 33 साल, है ना। अगर ओबीसी का है इसके बाद का जन्म होना चाहिए, एसटी का है तो इसके बाद, और ईडब्ल्यूएस का और अनरिजर्व का है तो इसके बाद जन्म होना चाहिए उसका, है ना। एज रिलैक्सेशन एसटी एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, है ना, ठीक है, ये तो पता रहता है ना। और एक बात, जो लोग ओबीसी का फॉर्म भर, जो भी व्यक्ति ओबीसी में अप्लाई करता है, उसको 1 अप्रैल 2025 के बाद का सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो व्यक्ति ओबीसी का है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है ना। इसमें दिया है नोटिफिकेशन में क्लियर, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, है ना। इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये है, और जो 400 रुपये दिया है, लेकिन आते हैं 380 रुपये के आसपास आते हैं, है ना। ठीक है, वो उन लोगों को मिलेगा जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम सिर्फ देंगे, है ना, अपीयर होने के लिए मिलेगा। अपीयर हो जाएंगे तो वो लायबल होंगे कि उनको जो रिफंड है वो प्रोसीड हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं, ठीक है ना। जिन भी व्यक्ति को पैसे चाहिए वो अपना ये चीज़ें सही से भरें, है ना, बैंक और नाम का, ठीक है, ये लिखा है ना। देखो मैं बोल रहा था ना, द ओबीसी कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मतलब होता है, जैसे दूध होता है ना, दूध दूध के ऊपर जो क्रीम जम जाती है, तो उससे ही रिलेटेड है ये क्रीमी लेयर। जैसे ओबीसी है, ओबीसी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ओबीसी में वो लोग भी होते हैं ना जो बिल्कुल ऊपर ऊपर होते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख 10 लाख 30 लाख ऐसे होती है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर, मतलब जो मलाई ऊपर ऊपर के लोग हैं उन लोग को बोलते हैं क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर मतलब जो नीचे के लोग हैं उन लोगों को ही मिलेगा ओबीसी का रिजर्वेशन। उनके लिए भी क्राइटेरिया है कि उनको जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए, उसके पहले नहीं बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम फॉर्म भर दो और बाद में सर्टिफिकेट बनाओ, वो अलाउ नहीं है इसमें। इसमें बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं, क्या काम ये, जो व्यक्ति काम करता है, मान लो अभी कहीं पे जॉब करता है, तो उसको एनओसी अप्लाई कर देना चाहिए कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एनओसी के टाइम, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये एनओसी के लिए। अब मैं बताता हूँ इसमें रिक्रूटमेंट क्या क्या होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो याद रखना, ये ग्रेजुएशन के लिए आपको आपको मिनिमम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी सब्जेक्ट में। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपने सिर्फ फिजिक्स से किया हो या फिर आपने सिर्फ इंजीनियरिंग किया हो, है ना। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सीबीटी वन होगा, है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन, है ना। फिर इसमें अगर आप पास होते हो तो आपका सीबीटी टू होगा। इसमें फिर पास होते हो तो इसमें कुछ एग्जाम के लिए, कुछ के लिए होता है, ये सबके लिए नहीं होता है ना। सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये स्किल टेस्ट, है ना, ठीक है ना। मेडिकल होता है, फिर ये होता है, देखो सीबीटी वन सीबीटी वन में क्या आता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है, 1.5 घंटे, और 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, 30 नंबर का रीजनिंग आता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। और याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, मतलब आपने एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग किया तो -1/3 नंबर कट जाएंगे आपके, है ना।
तो याद रखना ये बहुत होता है, 33% की नेगेटिव मार्किंग है, जबकि दूसरे एग्जामों में 25%, 1/4 होती है ना। अब मैं अपना स्कोर कार्ड बताता हूँ कि मेरे CBT 1 में कितने थे, है ना। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा स्कोर कार्ड है, ये रहा, है ना। अब मेरा जैसे मैं बताता हूँ, ये लिखा है, ये RP कांस्टेबल का है ना, RP NTPC का बताता हूँ। कहाँ है ये, है ना, RRB NTPC CBT 1, ये कब का है, 2024 का। इसकी अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है, अभी ये प्रोसेस में है ना। इसका देखो मैंने कहाँ से भरा था, RRB कोलकाता, है ना। मेरे कितने नंबर थे, मेरे नंबर थे ये 73.6, ये कौन से मार्क्स थे, रॉ मार्क्स। और मेरे बढ़ के कितने हो गए थे, 74.74, लगभग 76 नंबर थे मेरे, है ना। कितने में से, 100 में से। क्या मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ, हाँ मैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ। देखो लिखा है यहाँ पे, यस, वेदर शॉर्टलिस्ट फॉर CBT 2, यस। मैं, अब मैं CBT 2 का भी स्कोर बताऊंगा मेरा कितना था, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको CBT 1 क्लियर करना है तो अब मैं कोलकाता जोन का बताता हूँ। कोलकाता जोन का कट ऑफ गया था 71 से लेके 76 के आसपास, है ना। 71, इसमें मतलब पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ जाता है। जैसे आपको स्टेशन मास्टर, जैसे मैंने बताया था ना, 6 तरीके की पोस्ट थी, तो इसमें 2024 में से 5 तरह की पोस्ट थी। अगर मैं पांचों पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ, क्योंकि मेरे नंबर कितने थे, 76 के पास, 76 के पास में नियर, है ना। और जिसमें कोलकाता जोन में लगभग कट ऑफ गई थी 74 के आसपास OBC की। तो सारी पोस्ट के लिए मिनिमम अगर आप 71 नंबर है तो आप कोई सी ना कोई सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपको जो पांचों पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई होना है तो आपको मिनिमम 74 नंबर लाने होने चाहिए थे 2024 में। और 2025 में क्या टारगेट रख सकते हैं, अगर 2025 में CBT 1 क्लियर करना है, वो भी ऑल पोस्ट, तो आपको मिनिमम 80 का टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा। इस बार पोस्ट भी कम है और कंपटीशन भी अच्छा रहेगा, है ना। तो मिनिमम आपको 80 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे सारी पोस्ट क्वालिफाई के लिए। 75 to 80 नंबर लाने ही पड़ेंगे, है ना। सारे जोन से मैं बता रहा हूँ, 80 प्लस तो होना जरूरी है। अब चलो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे, है ना। मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ क्वालिफाई कर लोगे CBT 1, तो फिर आपको ये उसका ये सिलेबस दिया डिटेल में, है ना, देख लेना। अब इसका होता है CBT 2। CBT 2 में क्या होता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाते हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 100 से 120 हो जाते हैं क्वेश्चन। टाइम वो ही रहता है। आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, आपको यहाँ पे स्पीड बढ़ाना है CBT 2 में, है ना। पहले कितने थे, 40 CBT 1 में, और CBT 2 में कितने हो गए, 50। और मैथमेटिक्स में 5, रीजनिंग में 5, है ना। और इसमें ये उसका सिलेबस है, ये वो है, ये वो है। अभी जो 2024 का एग्ज़ाम है उसका सिर्फ CBT 1 हुआ है और CBT 2 हुआ है। CBT 2 अभी हुआ था, जस्ट 10 दिन पहले ही हुआ, 10 से 15 दिन पहले। तो मैं अपना स्कोर कार्ड बताता हूँ कि मेरे कितने थे CBT 2 में, है ना। अब मैं बताता हूँ ये, है ना। मैं बताता हूँ, चलो इसको इधर करते हैं। हम्म, हम्म, ये मेरा नाम है ना। और ये टोटल क्वेश्चन कितने थे, ये लिखा ना, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 120। मेरे सही कितने हुए, 95, और गलत कितने हुए, 25। 25 का मुझे कितना नेगेटिव मार्किंग मिला, 1/3, है ना। तो मेरे कट पिट कर मार्क कितने आए, ये मेरे रो मार्क्स हैं, है ना, 86.75। इसका एग्ज़ाम अभी हुआ था 13 तारीख को, है ना। तो ये 13 तारीख को ही हुआ था, मैंने रेंग गुरु जी पे अपना चेक किया था मार्क्स, तो वहाँ से मेरा मार्क्स है ये। तो मेरे मार्क्स कितने थे, 86.75। अब देखते हैं इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाता है। अब मान लो मैं ये क्वालिफाई कर लेता हूँ, ये CBT 2, तो फिर मेरा क्या होगा आगे, तो आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अब जैसे ये इसका डिटेल में सिलेबस है ना। अब फिर होता है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। और ये किन लोगों का होता है, जो लोग CBT 2 क्वालिफाई, जो CBT 2 पास हो जाते हैं ना, जो
सेकंड स्टेज है वो पास हो जाते हैं, उन लोगों के लिए होता है ये, है ना। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एस टी एस सी सभी को लिए टी स्कोर एक होता है, जिसमें जिस व्यक्ति ने साइको का एग्जाम दिया होगा एएलपी में उसको वो अच्छे से जानता होगा क्या होता है ये। टी स्कोर मतलब मैं बता देता हूँ कि जो भी आप बैटरी टेस्ट होते हैं इसमें 5 प्रकार के, तो आपको हर टेस्ट में लगभग T42 लाना ही पड़ता है। अगर आपके मान लो यहाँ T50 है, T60 है, टी मान लो 55 है, और यहाँ पे टी आपके 41 है, तो आप पूरे एग्जाम सिस्टम से बाहर हो जाओगे। तो आपको हर टेस्ट में 42 स्कोर करना जरूरी है, मस्ट है ना। ये याद रखना। इसमें कितने लोगों को बुलाएंगे? 8 गुना लोगों को, वैकेंसी के 8 गुना लोगों को। और ये किन लोगों के लिए होगा? स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा, है ना। ये बाकी उसमें नहीं होगा। टीटी का जो एग्जाम, जो टीटी टीटी के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो डायरेक्ट सीबीटी 2 से हो जाएगा उनका। ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है ना। ये देखो, और इनका 70% वेटेज, वेटेज कहाँ से जुड़ेगा? जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा ना, जो सीबीटी 2 हुआ है, जो सीबीटी 1 है वो सिर्फ अपना क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर अपने किसी भी एग्जाम में नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके मार्क्स जुड़ते हैं, जो सीबीटी 2 जो एग्जाम देते हो आप, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। इसके मार्क्स कितने जुड़ते हैं? तो इसके मार्क्स जुड़ते हैं 70%। और जो आपने साइको एग्जाम दिया सीबीटी सीबीएटी, इसका जुड़ता है 30%, है ना। ये लिखा है सेकेंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द CBA2, है ना। और इसका पैटर्न देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा अपन को? आरडीएसओ की वेबसाइट। ये आरडीओ रेलवे का रिसर्च वाला डिपार्टमेंट होता है ना। ये अपना साइको का एग्जाम कराता है ना। ये अब ये अब देखो, इसके लिए जो ट्रेन मैनेजर है, इसके लिए सिर्फ सीबीटी 2 में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। इसमें कोई शायद सीबीटी का नहीं होगा एग्ज़ाम, और इसमें एक इसमें नहीं होगा, है ना। अब मैं बताता हूँ, जैसे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए तो क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, है ना। और जो ये जूनियर सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट, है ना, ये इसके लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में मैं बताता हूँ आपको कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, है ना। देखो, ये चीज़ याद रखना, एक ट्रेन मैनेजर जो ट्रेन के पीछे रहता है, उसको सिर्फ फोकस किस पे करना है? CBT 1 और CBT 2, है ना। CBT 1 और CBT 2 में उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए कोई CBT का एग्ज़ाम नहीं होगा, और ना इसके लिए होगा। किसके लिए? टीटी के लिए। सिर्फ डायरेक्ट है उनका, है ना, सिर्फ CBT 2। और जो स्टेशन मास्टर के लिए, जो व्यक्ति स्टेशन मास्टर बनना चाहता है उसको CBT देना पड़ेगा, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए देना पड़ेगा। और जो सीनियर क्लर्क है और इसके लिए सिर्फ ये होगा टाइपिंग टेस्ट। और ये सिर्फ, इसका मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए क्या है, इसके लिए दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपके पास हिंदी में होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, है ना। और इंग्लिश में होना चाहिए 30 वर्ड, है ना, 30 वर्ड पर मिनट। इसमें ये मांगा है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना आप, है ना। और ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है ये ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म, ये देखो, ये देखो, ये है, ये टिकट सुपरवाइजर। इसका लेवल कौन से लेवल की है? 6। इसका बेसिक क्या है? 35,400। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है? B2 मतलब, B2 मतलब होता है आपका, ये मतलब हर व्यक्ति का होता है। इसमें गिलास भी मांगते हैं और पावर भी होना चाहिए। इसमें एक लिमिट रहती है 4, इसकी पावर 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली लोग इसमें होते हैं, है ना। तो ये सबसे बेस्ट है, अगर जिनको चश्मा भी लगा है ना उनके लिए बेस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए क्या मांगा है? A2 का मेडिकल मांगा है। लेवल कौन सी है? 6 लेवल की जॉब है।
ट्रेन मैनेजर की कौन सी होती है, 5 लेवल की जॉब, और इसके लिए A2 मांगा है ना। इसमें क्या मांगा है, डिग्री मांगा है ना, किसी भी, इसमें भी डिग्री, इसमें भी डिग्री, है ना, इसमें भी डिग्री, लेकिन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, या तो इंग्लिश या हिंदी में, कंप्यूटर इज एसेंशियल, मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप टाइपिंग कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। ये ठीक हो गया डिग्री। मतलब मेनली ये याद रखना है 6 तरीके की इसमें वैकेंसी है। और जब आप फॉर्म भरो तो सबसे पहले ध्यान रखना प्रेफरेंस किसको ऊपर रखनी है। अगर आपको चश्मा लगा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस ये रखना आप, ये B2 मेडिकल वाली है ना। फिर ये रखना अगर आपको टाइपिंग में भी है प्रोफेंसी, आप अपने अकॉर्डिंग रखना कि आप किसके लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पता चल रहा है आपने ये रख लिया और फाइनल मेडिकल में आप बाहर हो गए, इसलिए ध्यान रखना सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना, B2 रखना ऊपर। अगर आपको चश्मा वगैरह लगा है तो फिर ये रखना और फिर आप ये रखना, है ना। ठीक है ना। और ये मैं बता देता हूँ आपको, शॉर्ट में बता देता हूँ कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है ना। अब जैसे इसमें देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, बिलासपुर में 864, फिर कोलकाता में 685, रांची 651, और 596 मुंबई, मालदा में 522, सिकंदराबाद में 396, और भोपाल में है 382, अजमेर 345, बेंगलोर 241, भुवनेश्वर 231, चंडीगढ़ 199। ऐसे टोटल वैकेंसी 5810। तो फॉर्म भरने इसका जो फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ अपन एक ही जोन चुन सकते हैं, या तो बिलासपुर या कोलकाता। तो सबसे पहले माइंड में ध्यान रखना जहाँ वैकेंसी अच्छी खासी हो वहीं से फॉर्म भरना, है ना। और देख लेना घर के पास कौन सी है, अगर पढ़ने में अच्छे हो तो घर के पास वाली भर देना। अगर पढ़ने में थोड़ा डाउट है कि थोड़ा 19-20 का फ़र्क है तो थोड़ा वैकेंसी वाला जोन चुन लेना, फिर बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें, है ना, रेलवे में। चलो, है ना। अब देखते हैं फाइनल, और क्या है इसमें, ये वो टोटल वैकेंसी के बारे में है ना, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है ये देख लेंगे, है ना। बता दी मैंने इसी का शॉर्ट। और ये सर्टिफिकेट, ये ST SC वालों के लिए है ना, ये फॉर्मेट में होना चाहिए तुम्हारा। और ये OBC के लिए है ना, ये OBC वालों के लिए इसका प्रिंट निकाल के अपनी तहसील में जाके बनवा लेना चाहिए। याद रखना चाहिए फॉर्म जब भरोगे, उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 20 नवंबर, जो लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए ये, है ना। जिसका पुराना है वो ध्यान देख लेना एक बार, इसकी डेट जो भी है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की है कि नहीं। जब आप फॉर्म भरोगे तब वो ऑटोमेटिक नहीं लेगा आपका, है ना। और फॉर्म अभी भर देना, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। लास्ट डेट का इंतज़ार करोगे और आपके सर्टिफिकेट मान लो पुराना है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात है ना। चलो मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है ना। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक नॉर्मल अपने लिए वो मैंने बता दी है ना। इसकी फॉर्म डेट याद रखना, कब से स्टार्ट है कब से बनाना है, इसकी 20 नवंबर लास्ट डेट है वो याद रखना। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। और अगर आपको चश्मा लगा है तो सबसे पहले TT वाली पोस्ट ऊपर रखना, टिकट वाली, है ना। ध्यान रखना इसमें B2 मेडिकल है, B2 मेडिकल में चश्मा मांगते हैं, चश्मा होगा चलेगा, अगर नॉर्मल आंखें हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ऊपर दूसरा भर दिया, मान लो स्टेशन मास्टर भर दिया और आपको नंबर है, आपको ये अलॉट हुई है, तो फिर आपको मेडिकल में दिक्कत आने वाली है ना। तो अपने अकॉर्डिंग देखना कि मैं किस में फिट हूँ वो। और इसमें टाइपिंग टाइपिंग मांगा है, अगर आपकी हिंदी में है टाइपिंग, प्रोफिशिएंसी मांगा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा उन्होंने, है ना। टाइपिंग हिंदी में है तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और, है ना। और अगर आपकी इंग्लिश में है तो 30 वर्ड, है ना। और अगर इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहा हो तो आप अभी से तैयारी कर दो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और आप टारगेट रखो मिनिमम कितने नंबर लाने की। देखो मैं बताता हूँ, ये मेरा CBT 1 का है, मेरे कितने नंबर थे, 75.75। मैं सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुई, जितनी भी पोस्ट है उसमें, है ना। तो मिनिमम आप रखना टारगेट कि आपके मिनिमम 80 नंबर तो आने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो आप तब जाके CBT 2 में क्वालिफाई होगे, ये नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में कौन से नंबर जुड़ेंगे, ये वाले, जो CBT 2 का है ना, ये वाले नंबर जुड़ते हैं, है ना। और आपका TT का है तो सिर्फ इससे सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको CBAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए इसके कितने जुड़ेंगे, 70%, और CBAT के 30% नंबर जुड़ेगा, है ना। ये 2024 का एग्ज़ाम है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना।
इसका एग्जाम सिर्फ अभी हुआ था। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कब आता है ना। ठीक है। अब और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं है ना। सिलेबस देख लेना। सीबीटी वन, सीबीटी वन में क्या रहेगा, सीबीटी वन में टाइम मिलेगा 90 मिनट और क्वेश्चन रहेंगे 100, है ना। सीबीटी टू में इसका अपडेट वर्जन आ जाएगा। अपडेट वर्जन मतलब इसमें 20 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। 20 क्वेश्चन में किस जुड़ जाएंगे, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के जुड़ जाएंगे और 5-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में जुड़ जाएंगे। टाइम वो ही रहेगा, है ना। और इसमें सफल होने के लिए मैं बता दूं, कम से कम 80 नंबर सीबीटी वन में होना चाहिए 100 में से, है ना। आप देख लेना इसके आसपास या इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा आप 2025 में, है ना। और सीबीटी टू का मैं बता नहीं सकता कितना जाएगा, क्योंकि इसका 2024 वाला है, उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका अभी हुआ था 13 तारीख को उसका एग्ज़ाम। तो कोशिश करना मैक्सिमम नंबर लाने की, है ना। चलो, अगर आपका कोई डाउट हो तो बताना, मैंने मेल आईडी दे रखी है, उसमें आप कमेंट कर भेज देना मुझे मेल। ठीक है, वाइंड अप करते हैं।